अरे प्रभु, बहुत पानी निकल गया भाई। हाजीपुर की सीट अभी भी पीछे नहीं हटे। समय आने पर हट जाएंगे तो भाई। इनको बातें बड़ी बड़ी करनी है, उनको माफ ये करेंगे ही नहीं, उनको प्रताड़ित करेंगे, क्योंकि इनकी जितनी योजनाएं हैं ना वो सिर्फ मौखिक रहती हैं। चुनाव के वक्त इन्होंने अनुसूचित जाति के लिए भी एक योजना बनाई थी ना, कि किसी दलित परिवार में अगर हत्या होगी तो उसके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, फलाना दिया जाएगा, दुनिया भर की घोषणा ये करके आए। एक दलित परिवार मुझे दिखा दीजिए, एक अनुसूचित जाति का परिवार मुझे दिखा दीजिए जहां पे इस योजना को धरातल पर उतारा गया। और जब डीएम से बात कीजिए, अधिकारियों से बात कीजिए, तो हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया इसका। ये इनकी योजनाओं का हाल है भाई। 3 डेसिबल जमीन कब से हम लोग सुनते थे, जब ये दलित महादलित किए थे। जाइए ना, जाकर पूछिए महादलित परिवारों से कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिल गया। इनकी योजनाएं सिर्फ झुंझुना है लोगों से अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए। सवाल, हाजीपुर की सीट एनडीए से कौन? अरे प्रभु, बहुत पानी निकल गया भाई। हाजीपुर की सीट आप बताइए, बहुत हो गया उसमें। आपके चाचा अभी भी पीछे नहीं हटे। समय आने पर हट जाएंगे। धन्यवाद। भाई टेंडर देने की भी बात आई ना, उसमें भी इनका सामाजिक न्याय देख लीजिएगा। कितने टेंडर कितने लोगों को जाते हैं और किन किन जातियों को खास तौर पर इन टेंडरों का लाभ होता है। भाई भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रख दिया गया इन योजनाओं को। अभी परसों तरसों हम लोग गए थे वहाँ पे, छपरा में था ना, कहाँ पे, जहाँ पे 4 बच्चे डूब के मर गए थे, नवादा में। हाँ, नवादा हम लोग गए थे। नवादा में 4 बच्चे डूब के मर गए। कैसे? क्योंकि वहाँ पे खुदाई का काम वहाँ पे हुआ था। खुदाई कैसे हो रही थी? एक योजना मनरेगा के तहत, मनरेगा के तहत सोचिए 10 फीट का खड्डा खोद दिया गया। कैसे? जेसीबी के माध्यम से। अब ये कौन सी नियमावली में कहा जाता है कि भैया कि आप जेसीबी का मनरेगा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं? आपको मानव के माध्यम से, इंसानों के माध्यम से मनरेगा में आपको काम करवाना है, और जेसीबी का 10 फीट का आपने खड्डा उसमें खोद दिया। बगल में जहाँ पे इंसानों ने काम किया मात्र 1.5 फीट का वो गड्ढा, और उसके बाद जब पानी आया तो 1.5 फीट और 10 फीट सब एक हो गया। बच्चा 1.5 फीट सोच कर गया और 10 फीट के खड्डे में गिर गया। अब कौन गुनहगार है इसका? ये तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार की देन है। मेरे मुख्यमंत्री, जो हम बोलते हैं ना कि जो मुख्यमंत्री कहते हैं ठीक उसका विपरीत है। जितना ये बोलते हैं कि 0 टॉलरेंस है इनका करप्शन से, उतना ही करप्शन को अपनी नाक के नीचे टॉलरेट करते हैं। जमुई में, हमारी लोकसभा में एक पुल, अभी सोचिए 2011 में वो पुल बना, अभी तो मेंटेनेंस पीरियड में है वो पुल, और उसका एक पिलर एकदम धराशायी हो गया। क्यों धराशायी हो गया? पहली बात तो गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जाता, तभी ना खबरें आती हैं कि हवा में पुल गिर गया, बांध चूहे उतर जाते हैं, क्योंकि बनते वक्त ही गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जाता। और उसके बाद आसपास उसके अगल बगल इतना अवैध बालू का खनन हुआ कि पिलर का जो बेसिक सपोर्ट था वो भी खत्म। और उसके बाद मुख्यमंत्री वहां पर जाते हैं, बोलते हैं 1 महीने में हम इसको ठीक करेंगे। 1 महीने में ठीक कीजिएगा तो दूसरे महीने फिर वो गिरेगा। ये तो इनका आधार है काम करने का। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।